भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और देश में पूरी तरह दिशा विहीन और नेतृत्व विहीन दिखाई देती है। 1947 में देश की आजादी के बाद श्री राम जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी प्रकार होना चाहिए था जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा श्री सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार हुआ, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने उस समय श्री राम जन्मस्थान के ऊपर मंदिर को और उसके निर्माण को अटकाया, भटकाया और लटकाया और वो ताले 50 साल तक लगे रहे। श्री रामलला तालों में विराजमान रहे। उन्होंने कहा कि ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। मेरे देश के अंदर श्री राम घट घट में बसते हैं, घर घर में बसते हैं, मन मन में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। ऐसे ही श्री राम को 50 साल तालों में रखने के बाद और कांग्रेस पार्टी ने श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दे डाली। एफिडेविट फाइल किया कि राम सेतु है या नहीं है। कौन कहता है ये राम सेतु है? कौन कहता है कि श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में वही स्थान है जहां मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ा था? आदि आदि सवालात करते हुए और श्री रामायण की ओर असलियत के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आज जब श्री नरेंद्र भाई मोदी और देशभक्तों और राम भक्तों के प्रयास से राम जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में कोई कहता है मैं जाऊंगा, कोई कहता है मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या विचार है? कोई बढ़ बढ़ के बोलता है कि मैं भी हिंदू हूं और एक ऐसा हिंदू है जो पिछले 70 साल तक राम के अस्तित्व को चुनौती दे रहा था। आज आप केवल उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कोई कहता है कि 22 तारीख की तिथि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत की आत्मा से दूर जा रही है। भारत की आत्मा जो श्री राम में बसती है, भारत के अध्यात्म में बसती है, भारत के इतिहास तथा भारत की संस्कृति में बसती है, उसको कांग्रेस पार्टी ने सदा नकारा है। और राष्ट्रीय स्तर के प्रति जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को एक घुड़की दी और सब घर में बैठ गए कि रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में कोई नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और देश में पूरी तरह दिशा विहीन और नेतृत्व विहीन दिखाई देती है। 1947 में देश की आजादी के बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी प्रकार होना चाहिए था जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा श्री सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार हुआ, परंतु श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय श्री राम जन्म स्थान के ऊपर राम मंदिर निर्माण को अटकाया, भटकाया, लटकाया और वो ताले 50 साल तक लगे रहे। श्री रामलला तालों में विराजमान रहे। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। मेरे देश के अंदर श्री राम घट घट में बसते हैं, घर घर में बसते हैं, मन मन में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। ऐसे श्री राम को 50 साल तालों में रखने के बाद और कांग्रेस पार्टी ने श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दे डाली। एफिडेविट फाइल किया कि राम सेतु है या नहीं है। कौन कहता है ये राम सेतु है? कौन कहता है कि श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में वही स्थान है जहां मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ा था? आदि आदि सवालात करते हुए और श्री रामायण की और असलियत के ऊपर भी सवालात खड़े किए। आज जब श्री नरेंद्र भाई मोदी और देशभक्तों और राम भक्तों के प्रयासों से राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में कोई कहता है मैं जाऊंगा, कोई कहता नहीं जाऊंगा। ये क्या विचार है भाई? कोई बढ़ बढ़ करके बोलता मैं भी हिंदू हूं, और एक ऐसा हिंदू है पिछले 70 साल राम के अस्तित्व को चुनौती दी। आज आप केवल उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कोई कहता 22 तारीख की तिथि ठीक नहीं है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी भारत की आत्मा से दूर जा रही है। भारत की आत्मा जो श्री राम में बसती है, भारत के अध्यात्म में बसती है, भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति में बसती है, उसको कांग्रेस पार्टी ने सदा नकारा है। और राष्ट्रीय स्तर का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को एक घुड़की दी
और सब घर में बैठ गए कि रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में कोई नहीं जाएगा। ये नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन, विचार विहीन, जिसके कारण राष्ट्रवादी पार्टी होने के गौरव से वंचित होकर के केवल परिवार के पीछे चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी बनकर रह गई।